जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना, जिनसे हम आज बात करेंगे अबाउट बाबूज। ठीक है, हमारे जो बाबूज हैं वो आर द क्रक्स ऑफ आवर सोसाइटी, द क्रीम ऑफ आवर सोसाइटी, द मोस्ट रूलर्स अमेजिंग एंड द रूलर्स रूलर्स ऑफ इंडिया। देखिए, एक चीज मैं ये ब्लैंकेट नहीं मारना चाहता। लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्लियरली, द लॉट ऑफ देम आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ठीक है, सम ऑफ देम आर सुपर डुपर, मतलब यू कांट गेट बेटर देन दोज पीपल, बट देर आर फ्यू, एंड वो फ्यू जो है ना वो पूरा, मतलब बोलते हैं ना, एक एक खरी मछली पूरा तालाब बर्बाद कर देती है। एंड इज दैट रॉटन एप्पल दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो ये जो रॉटन एप्पल्स हैं सर, इनका कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन सम अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी ब्रॉट इन। फॉर एग्जांपल, एचएएल में सब लोग तो खराब नहीं है। देर आर फ्यू हु आर ऑब्वियसली टेकिंग दैट दी वे। अब इनको कुछ कर नहीं सकते, दे ऑल्सो नो। जहाज नहीं बनाते, ये नहीं करते, अभी तो पब्लिक प्रेशर है, लात पड़ती है, रोज गालियां पड़ती हैं इनको, तो भी कहते हैं भैया हम 24 जहाज दे देंगे फटाफट से। यू नो, इट डजंट शुडंट रिक्वायर पब्लिक प्रेशर एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन। इफ हमें जिस तरह से आजकल तो ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो क्या यही सोल्यूशन है कि इनको जरा नेम शेम करो? अभी पकड़े जाते हैं, एक वो लड़की है पहले दिन नौकरी पे, कहीं की कलेक्टर थी, पहले दिन नौकरी पे पहली रिश्वत में पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि उसके नोट में वो इंक शिंक लगा के, यू नो, वो जो ब्लॉटिंग वो लगा के करते हैं, वो तो क्या जहाँ उसने हाथ डाला ही वह इसके पूरा ब्लडी हाथ टर्न ब्लू है, पकड़ी गई वो वहाँ पर। बड़ी नाइंसाफी है। बड़ी नाइंसाफी, एक भी नहीं लेने दिया। तो व्हेन यू सी दिस होल सिस्टम इस, हम बोलते हैं बाबू रिफॉर्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट इजी। लेट्स पुट दैट आल्सो इन पर्सपेक्टिव, बिकॉज दीस गाइस लिटरली रन द कंट्री। ठीक है, तो हाउ डू वी डील विद दिस रियलिस्टिकली? देखो, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने, लैटरल एंट्री करके। लेकिन वो डिसीजन वो आई थिंक 2019 में ले लेते तो हमारे बाबू डम का नक्शा बदल गया होता इन 6 इयर्स 7 इयर्स। ब्रूट मेजॉरिटी थी, कर सकते थे। इस बार जब किया तो 240 सीट्स के साथ फैसला लिया, और फिर पासवान जी दुखी हो गए, नीतीश कुमार जी दुखी हो गए, बिहार इलेक्शन आना था वो विड्रॉ कर लिया गया। तो एक जो बड़ा लकवना ये है कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है ब्यूरोक्रेसी में। एक बंदा जिसने एमए बुद्धिस्ट स्टडीज़ की, इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर दिया और बन के आ गया वो आपका आईएएस ऑफिसर। आज वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कल उसको उठा के आप हस्बेंड्री में डाल देते हो, परसों उठ के हॉर्टिकल्चर में सेक्रेटरी बन जाता है। जो समझ फिर नहीं आता फिर होता उसको है। बोलते हैं मेट्रो बना। तो उसको एक ही चीज़ समझ आती है कि भाई ऐसा है, सिस्टम कैसे चलाना है, पॉलिटिकल बॉसेस को, अपने बॉस को, नीचे वालों को बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे बड़ी ये है गलती जो हमसे हुई। और नेहरू जी चाहते थे कि ब्यूरोक्रेसी ना हो। ये ही इज़ ऑन रिकॉर्ड टू से मैंने ब्यूरोक्रेसी नहीं रखनी, ये सब बकवास है। आईसीएस के बारे में ये सेड कि कुर्सियों पे बैठ के देश की धरती का फैसला नहीं कर सकते। बट वो फिर एक लंबी कहानी है, पहले भी हमने बात की कि वाई ही हैड टू फाइनली कम बैक टू ब्यूरोक्रेसी। बट आई एग्री, रिफॉर्म्स आर नॉट इजी, बिकॉज रिफॉर्म जैसे प्रपोज करोगे तो ब्यूरोक्रेट्स ही नोटिंग बनाएंगे और उसी में वो घुमाएंगे। मैं तो ये समझ नहीं आया कि लैटरल एंट्री का इन्होंने कैसे उस हर्डल को पार किया, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। बट इट वॉज अ बोल्ड स्टेप। एंड कभी गवर्नमेंट कभी फुल मेजॉरिटी में आएगी तो दैट इज़ वन वे, बिकॉज वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकते ना आप। या यू यू कांट। हैव टू लेट द सिस्टम रन। लेकिन मेरी इश्यूज कुछ और भी हैं। पहला इशू ये है कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इट इज़ रट्टा बेस्ड। देन यू हैव रिजर्वेशंस, इट्स नॉट ओनली मेरिट। ठीक है, रट्टा बेस में ये जैसे आपने कहा कि लोग ब्रिलियंट हैं, पढ़े लिखे, जो पढ़ता है लिखता है जो समझता है वो अच्छा ही होता है, इज़ बेटर देन दोज हु आर नॉट। तो आपने फिर उसमें रिजर्वेशन भी डाल दी। फौज जिसको देश की बाउंड्री डिफेंड करने का टास्क मिला है, हमें सेलेक्ट करने से पहले आप हमारे साइकोमेट्रिक एनालिसिस करते हो, टेस्टिंग करते हो एसएसबी में। और जिन्होंने देश चलाना है और देश की बाउंड्री की पॉलिसीज बनानी है, उनको आप बोलते हैं हाँ रट्टा मार लिया, पास हो गया, आजा। नहीं पास हुआ कैटेगरी में तो इधर आजा। फर्स्ट इज दैट। Secondly, moment these guys clear test, they start writing IS with their name without even undergoing training in Mussoorie. माई ऑब्जेक्शन इज़ कि भाई ये जो हाई हेडेडनेस आप उनको बोलते हो, लेकिन मैं अपने रैंक नाम के साथ सेकंड लेफ्टिनेंट तब लिख सका जब मैं पूरी ट्रेनिंग करके एक्चुअली जब स्टार लगा। लगा। क्योंकि उसके एक दिन पहले भी मेरे को वहाँ से विड्रॉ किया जा सकता था, मेरे को रेलीगेट 6 महीने पीछे फेंका जा सकता था।
आप एनडीए से एंटर कर रहे हो, 4 साल आप रगड़ा खा के वो स्टार लगता है। जेंटलमैन कैडेट जब तक हो योर हाँ, जेंटलमैन कैडेट यस, और एनडीए में आप कैडेट हो, अब जेंटलमैन भी नहीं हो। वो तो नाइस वे ऑफ पुटिंग इट हाँ, आई मीन नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हो। और वो जो स्ट्रगल करके और जो हमारी ग्राउंडिंग होती है ना उस प्रोसेस में, कि फिजिकली भी मिट्टी भी खाई, रगड़ा भी खाया, धूल भी खाई, लाइन में खड़े होकर राशन खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए पनिशमेंट मिल रही है, सीनियर्स जो भी कर रहे हैं, ग्रूमिंग, वो तो हुई नहीं। अब पहले दिन से लैंडलॉर्ड बन गए, तो पहले दिन ही आपका दिमाग खराब होगा। जो आप कह रहे हो कि पहले दिन जो उसने जब ट्रेनिंग की होगी और सर्विस में आई होगी, तो ट्रेनिंग में जो उसकी ग्राउंडिंग होनी थी या ना होनी थी, उससे पहले ही वो लोग उस हाई पेडेस्टल में चले गए हैं। या आप जो हमारी आईपीएस प्रोड्यूसिंग बेल्ट है कंट्री की, बिहार, यूपी और ये वाला, वहाँ तो आपकी जिस दिन होगी तो उस दिन तो आपका रेट लग गया कि भाई आपको 1 करोड़ रुपये का दहेज है, अब आईएएस कर गए, 2 करोड़ रुपये का दहेज है। तो एक वो जो पैम्परिंग है ना, कि पीपल यूजिंग देयर नेम्स एंड राइटिंग आईएएस, दैट शुड बी स्टॉप्ड। उनको ग्राउंडिंग की बड़ी ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्मी, सिविल सर्विसेज और पुलिस की ट्रेनिंग, एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग सेम होनी चाहिए। दे शुड बी पुट थ्रू सेम कॉलेज एज इट हैपन्स इन इंडोनेशिया, अदर प्लेसेस, एंड देन दे स्पेशलाइज। एनडीए में क्या होता है, आप जाते हो, आप डिग्री कर रहे हो, देन यू सेपरेट इनटू नेवी, एयरफोर्स, पहले ही उसमें क्या होता है कि ईयर्स लेटर, यू रिमेंबर जब पीछे जो हमारे एयर चीफ थे, जब ये जनरल नरवाणे थे, उनके तीनों चीफ जो थे कोर्समेट्स थे, अभी भी तीनों चीफ अभी वो रफली है। तो वो जो कोहेजन होता है, तो वाई नॉट वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, कि कल को हमारा एक ब्रिगेडियर है और उस वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर बैठा हुआ है और पुलिस का एक एडिशनल डीजीपी है या आईजी है, वाई कांट दे बी फ्रेंड्स एंड द लॉट ऑफ इशूज विच गेट सॉर्टेड आउट। ये जो आपने अभी देखा पीछे कठुआ इनकाउंटर में जो ड्रामा हुआ, आर्मी ने मारा, पुलिस ने क्रेडिट लिया, आर्मी ने डेड बॉडीज नहीं दी, वो सब हुआ क्यों हुआ? बिकॉज वन अपमैनशिप शुड स्टार्ट होगी कि मेरा मैं, दैट इज़ वन। फिर इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है आदि। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आपके डिस्ट्रिक्ट में दंगे हो गए, फसाद हो गए, लोग मारे गए, प्रॉपर्टी जल गई, और आपको पनिशमेंट क्या दिया? उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डीसी बना दिया, डीएम बना दिया, या किसी ऑफिस का डायरेक्टर बना दिया, या किसी सेक्रेटरी में सेक्रेटरी। तो क्यों भाई, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो जो रॉटन एप्पल वाली बात है वो यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। एक गंदा बास, आप 10 आईएएस अफसर हैं एक डिपार्टमेंट में, उनमें से एक जो टॉप में आ गया वो बंदा से करप्ट है, 9 करप्ट नहीं है, वो 10 जो है ना वो 9 को करप्ट करेगा। क्यों? वो 9 में हिम्मत नहीं है कि वो उसको जो फूड चेन बनी हुई है उसको रोक सके। इट हैपन विद समबडी फ्रॉम माई ओन फैमिली। तो घी के वो आता था बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए ट्रकों का ट्रकों घी और तेल और दालें वाले आती थी, तो दैट लॉट वाज रिजेक्टेड। शी सेड नो, नहीं चाहिए मेरे को, ये सब स्टैंडर्ड है। एंड अगेन अ यंग अफसर, न्यूली मिंटेड। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैडम ऐसा है कि आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इसका जो कट है ना वो मंत्री तक जा रहा है, मंत्री के नीचे कमिश्नर सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, फिर आप हो 5वें नंबर पे। आप इतना करो कि आपको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, तो आई विल टेक दिस लॉट बैक एंड गिव यू बेटर लॉट, बट डोंट आस्क मी टू गिव यू द बेस्ट एज प्रॉमिस्ड ऑन द पेपर। तो सेटिस्फेक्शन से ड्रॉ वॉज कि मैंने पैसे नहीं खाए, बट मेरे जो यहाँ पे चावल दाल और घी आया, इट इज़ एडिबल क्वालिटी, इट इज बेटर देन व्हाट इट वाज। हाँ। तो आप उस सिस्टम में रह के आप विद्रोह नहीं कर सकते, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो उसको। हाँ, उसको एडजस्ट करते हो, और उस एडजस्टमेंट में आप कब करप्ट हो जाते हो पता नहीं चलता। सिस्टम ही ऐसा ना, एक मिनिस्टर आता है एक सिटी में जाते तो क्या बोलता है वो डीसी को, मैं आ रहा हूँ मीटिंग कराओ। मिनिस्टर के साथ 100-200 बंदे वैसे चल रहे होते हैं, 15-20 गार्ड्स होते हैं, बाकी पार्टी वर्कर खाने, एमएलए सारे। वो खाना कौन खिलाता है उनको? किसने कभी पूछा कि वो जो मिनिस्टर आया है गांव में, उसने मीटिंग की और 400 बंदों ने लंच किया, वो पैसा कहाँ से, किसने खर्चा? है ही नहीं ना। डीसी तहसीलदारों को बोलता है कि अरेंज करो, तहसीलदार पटवारियों को बोलते हैं, और वो पटवारी जो हमसे पैसे खाते हैं, फर्द काटना है पैसे दो, नकल चाहिए पैसे दो। तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, और ये सबको पता है। और ऊपर से हद तब हो जाती है कि यू हैव, लाइक आपने कहा वो लड़की पकड़ी गई, उससे पहले वो दूसरी पकड़ी गई थी जो फेक डॉक्यूमेंट्स करके आई थी, फिर एक वो थी नाच रही थी और वैसे डिसेबल्ड थी ऑन पेपर, वो इरेगुलरिटीज अलग से हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी थॉरो क्लीनिंग। और मैं कहता हूँ कि एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले आई थिंक इट्स बेटर दैट यू टेक स्मॉल स्टेप्स। सम स्टडी नीड्स टू हैपन फर्स्ट। अकाउंटेबिलिटी इनकी फिक्स करो। आप देखो ना, एक जज साहब 15 करोड़ रुपये घर से निकला और जज बन के घूम रहे हैं। और कल एक चपरासी मरा है बेचारा, 20 रुपये की ब्राइब का फॉल्स एलिगेशन हुआ और वो
उसको कितने साल लग गए और बरी होते बेचारा ही डाइड। हम्म, तो दिस इज़ अ डिस्पैरिटी। तो बहुत ज़्यादा लेवल पे फ़र्क है, लेकिन जो सर्टन स्टेप्स ये हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी रखो भाई। मोमेंट यू आर, आप कैसे हो सकता है कि जे का एक बंदा आईएएस ऑफिसर कश्मीरी, वो वुमनाइजिंग के चक्कर में जेल जाता है 6 महीने, जेल काटता है, फिर वापस आता है, फिर चीफ सेक्रेटरी बनता है, वो सीएस बनता है तो सुबह 10 बजे ऑफिस आता है, दारू पी के आता है घर से, शर्ट पहनता है वो हवाइन, वो जो बीच वाली जो बीच वेयर पहन के ऑफिस आ रहा है चीफ सेक्रेटरी, क्यों? सीएम का चहेता है। फिर वो रिटायर होता है, उसी पार्टी में ज्वाइन करता है, बाद में मर जाता है दारू के कारण। तो भाई ये रूल्स डिफरेंट कैसे हैं हमारे फौज में? मोमेंट यू गेट अरेस्टेड, you lose your rank right there. यू आर सस्पेंडेड स्ट्रेट अवे। अगर आपने बाहर जाके पंगा किया और आप पकड़े गए जेल के अंदर, अरेस्ट होते ही आपकी ड्यूटी, आप नौकरी से खत्म हो, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। और फिर आपने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें आर्मी कैन ट्राई यू, तो आर्मी विल टेक द केस फ्रॉम मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट को ऑफर करना पड़ता है, फिर ट्रायल होता है, आपको चाहे कोर्ट मार्शल किया जाए, आपको बहाल किया जाए, वो बात की बात है। यहाँ तो मतलब है कि यहाँ हमारे फौज में ये है कि एलिगेशन कम्स, यू आर डीम्ड कि तुमने पंगा किया है, नो लेट्स इंक्वायरी रिवील इट अदरवाइज। इनका ये है कि तुम्हारे जो मर्जी कर लिया कि तुम इनोसेंट हो भाई। Yeah, वो सिविल केस में आ जाता है, बैठा रहता है वो, फिर दिस दैट। आई मीन हद बना रखी है यार, दे आर, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, ब्यूरोक्रेट्स ड्रिंकिंग इन द ऑफिस, कमिंग ड्रंक टू द ऑफिस, लेडी ऑफिसर कमिंग ड्रंक टू द ऑफिस। आप ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर पे उनको मत चेंज करो, जब ऐसे वाले कांड उनके सामने आते हैं, घर से पैसे पकड़े जाते हैं, आपकी स्कैम। जे के एडमिनिस्ट्रेशन में एन ऑफिसर जिसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है, उसकी चार्जशीट पेंडिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी गेव ए क्लियरेंस कि इसको कर दो, ट्राई हिम, बिकॉज ही वाज सो डीप इनटू करप्शन। आज उसके बाद 4 बिगेस्ट, फाइनेंशियली बिगेस्ट डिपार्टमेंट जो जे में है उसके पास है, ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दैट 4 डिपार्टमेंट्स। तो दिस देयर इज इज नो कॉन्शियंस अपार्ट फ्रॉम दैट। एक और चीज ये दिखती है, कॉन्शियस डंडे से आती है। दीज गाइज आर, आई मीन सर, डंडे हमारे सिर पे तो कोई डंडे नहीं होते थे जब हम काम करते थे, वी हमारे नेवर पास हैड। पावर नहीं आई ना उस किस्म की। हाँ, उस किस्म की पावर नहीं आई, बट यू नो वन वन पॉइंट आई वांटेड टू मेक इज दैट, देखिए, देयर हैज टू बी सम इक्विवेलेंस आल्सो। आप एक डीसी को भेज देते हो छोटे टाउन में, डेप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, व्हाटएवर यू मेक हिम, डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो, डिप्टी कमिश्नर और ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाता है, डीएम। नाउ उसको रिपोर्ट कर रहा है एक पुलिस कमिश्नर, ठीक है, वो फुल कमिश्नर, ये डेप्यूटी कमिश्नर है, गेटिंग रिपोर्टेड टू बाय अ फुल कमिश्नर जिसकी 25-30 साल की नौकरी है, नहीं, एसएसपी रिपोर्ट्स टू डीसी। ठीक जैसे है, दिल्ली वाला आप एग्जांपल दे रहे हो ना, वहाँ पे या 3-4 डीसी हैं। जो भी है सर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। वो पुलिस कमिश्नर के सामने जो जाता है उसको सलूट मारना पड़ता है उसको। एसएसपी भी सर सीनियर बंदा होता है। नहीं, वो तो देखो, वो स्ट्रक्चरल 6 मंथ्स की नौकरी में आप किसी को डीसी बना रहे हो, 6 महीने की नौकरी में। अब 6 महीने की नौकरी वर्सेस अ गाय जिसने 10-15 साल 20 साल झगड़ा मारा है। बिल्कुल। और इधर डीसी है 6 महीने या 8 महीने या 1 साल वाला, और उधर आर्मी का ब्रिगेडियर है। हम्म, और देखो उन्होंने क्या किया ऑफ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, रैंक इन्होंने भी इक्विवेलेंस। झंडे लगाने शुरू कर दिए गाड़ी के ऊपर, पुलिस वालों ने भी और सिविल वालों ने भी। अब फौज के झंडे का एक रूल है कि आप ब्रिगेडियर हो तो आपका सिंगल नाक वाला होता है, हाँ, और अभी स्टार तो बाद में लगा, पहले नहीं होता था। अगर आप जीओसी हो, मेजर जनरल हो, तो दो नाक वाला है, द 2 थिंग्स कमिंग आउट, एंड इफ यूर लेफ्टिनेंट जनरल इज अ स्ट्रेट वन। तो इनका डीसी लाइक यू सेड की चाहे 2 महीने की नौकरी हो, वो पहले लगाता है स्ट्रेट वाला लगाता है। तो somewhere down the line that equivalence also needs to be brought in. बिल्कुल। प्रोटोकॉल देखो ना, प्रोटोकॉल की जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल था उसको देखो, और आज का जो प्रोटोकॉल है, जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज हु डिसाइड्स द प्रोटोकॉल? They only, बाबूज। they themselves. Yeah. तो अपने आप को दे दे के इन लोगों ने वो पूरा सेट कर रखा है। एंड लेट मी वंस अगेन से, नॉट ऑल आर लाइक दिस, बट देयर इज अ ह्यूज लॉट व्हिच इज लाइक दिस, हु इज बेसिकली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ तमाशा इन द कंट्री। कई लोग बहुत सारी चीज़ों को उनको भी ब्लेम करते हैं, which is a lot of a lot of it is true as well. So this needs some work. थैंक यू सर। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, एंड whoever you think will benefit from it. नमस्कार।